वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग सेंटर ऑफ इलेक्ट्रिक लोको शेड लुधियाना। जैसे कि यहाँ पे हम WAG9 लोको के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जा रही है जिसमें कि उस टॉपिक के रिलेटेड सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग और उस सर्किट के रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं लोको में उनकी फ़ोटोग्राफ के हेल्प से उसके बारे में समझाया जा रहा है और उसके टॉपिक के रिलेटेड जितने भी ट्रबल शूटिंग प्रोसेस हैं उसको भी बताया जा रहा है। डिफरेंट ये टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो आज हम जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं इस वीडियो में वो है हाउ टू एनालाइज DDS। तो इस वीडियो में हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ DDS, स्ट्रक्चर ऑफ DDS मैसेज, analysis of DDS message, background oblique environment data of DDS message, and how to troubleshoot for abnormal DDS। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये DDS क्या चीज़ है। DDS की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक डाटा सेट। ये मैसेजेस हैं जो कि लोको के VCU के अंदर एक डायग्नोस्टिक प्रोसेसर होता है, उसमें ये मैसेजेस लॉग होते हैं और इन मैसेजेस को हम डायग्नोस्टिक डाटा सेट बोलते हैं। डाया कार्ड ये डायग्नोस्टिक प्रोसेसर है मिकास बेस्ड VCU में, और इसी तरह से जो CDEC का TCN VCU है उसमें एडमिन कार्ड करके एक डायग्नोस्टिक प्रोसेसर है। तो जैसे कि ये नाम बता रहा है कि डायग्नोस्टिक डाटा सेट, इसका मतलब ये वो मैसेजेस हैं, मैसेजेस का डाटा सेट है जिसके ज़रिए हम किसी फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। कुछ भी फॉल्ट है तो उसको डायग्नोस करने के लिए जो मैसेजेस, जो डाटा सेट हम यूज़ करते हैं उसको DDS बोलते हैं। और ये जो मैसेजेस हैं ये जो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट होती है कैब के C पैनल पे लगी रहती है, वो उसमें भी ये मैसेजेस डिस्प्ले होते हैं। लेकिन ये है कि उसमें हम उन मैसेजेस पे जो हमारा एसएस रहता है वो ज़्यादा नहीं रहता। एक टाइम पे 2 या 3 मैसेजेस ही लॉग होते हैं और वो एग्जैक्ट फॉल्ट जो हमें पता करना होता है उसमें सिर्फ वो बताता है कि ये वाला फॉल्ट है। हालांकि ड्राइवर इन मैसेज को डिकोड नहीं कर सकता। तो क्या प्रावधान है लोको में, तो ये जो DDS हम बोल रहे हैं इस DDS को हम लोको से अपने डायग्नोस्टिक टूल में डाउनलोड करते हैं। पहले डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास लैपटॉप रहता है जिसमें कि जिस मेक का कन्वर्टर है या पर पल्शन सिस्टम है उसका एक सॉफ्टवेयर रहता है। तो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोको के अंदर डाया कार्ड में या फिर VCU के एडमिन कार्ड में अपना लैपटॉप लगा के और उसका DDS जो है हम डायग्नोस्टिक टूल में डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिर हम एनालाइज करते हैं। तो जो अगर किसी भी लोको में कोई फॉल्ट आ रहा है तो सबसे पहले उसका हम DDS डाउनलोड करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या होता है इस DDS मैसेज का। तो कोई भी मैसेज है तो उसका ये स्ट्रक्चर रहता है, एक प्रोसेसर कार्ड, फिर एक कॉलन रहेगा, उसके बाद मैसेज का कोड रहता है और उसके बाद एक डैश के बाद वो फॉल्ट मैसेज होता है कि कौन सा फॉल्ट लॉग हुआ है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल है और इसी के नीचे डेट और टाइम भी इस फॉल्ट का लॉग होता है।
जैसे ये मैसेज है, तो इसमें प्रोसेसर कार्ड कौन सा है, ये STB1 प्रोसेसर कार्ड है। 0008 ये मैसेज कोड है। और फॉल्ट मैसेज क्या है, MCB ऑफ कंप्रेसर 1 ओपन। और इस मैसेज के यहाँ नीचे एक लाइन रहती है, यहाँ पे डेट और इस मैसेज का टाइम रहता है। स्टार्ट टाइम, ये मैसेज कब लॉग होना शुरू हुआ था, और एंड टाइम, ये कब तक ये मैसेज ये लॉग हुआ है। तो ये जो DDS मैसेज है, ये हमें बता रहा है कि STB1 प्रोसेसर जो है वो एक मैसेज रीड कर रहा है, जिस मैसेज का कोड 0008 है। और ये मैसेज क्यों जनरेट हुआ है, क्योंकि जो कंप्रेसर 1 की MCB है वो ट्रिप हो गई है, जिसके चलते ये मैसेज जनरेट हुआ है। तो इस मैसेज से हमें ये पता चल रहा है। और ये 0008 जो है एक यूनिक कोड है STB1 प्रोसेसर के लिए। और इस कोड का कोई भी और मैसेज इसके अलावा STB1 प्रोसेसर लॉग नहीं करेगा। बट जो और प्रोसेसर्स हैं लोगों के, वो सेम मैसेज कोड के साथ अलग मैसेज जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि ये HBB1 0008 MR स्केंज ब्लोअर MCB ओपन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो कोड है, मैसेज कोड, वो सेम है, लेकिन ये जो प्रोसेसर कार्ड है वो चेंज हो गया है। और ये जो मैसेज बॉडी है वो भी चेंज हो गई है। तो इस मैसेज का मतलब क्या है कि ये जो प्रोसेसर है वो HBB1 है, वो रीड कर रहा है कि जो मशीन रूम स्क्वेंज ब्लोअर की MCB थी वो ओपन हो गई है। तो HBB1 यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो MR स्क्वेंज ब्लोअर है वो नंबर 1, एक नंबर की जो स्क्वेंज MR ब्लोअर है वो ओपन हुई है, क्योंकि HBB1 रीड कर रहा है। यहाँ पे तो इस मैसेज में सीधा ही उसने MCB ऑफ कंप्रेसर 1 ओपन करके जनरेट किया है। और यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कौन सी MR स्क्वेंज ब्लोअर की है, तो ये HBB1 का है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ HBB2 कर दूंगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि MR स्क्वेंज ब्लोअर MCB ओपन है, क्योंकि वहाँ पे फिर ये कोड भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मैसेज का, DDS मैसेज का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट ये जो मैं बात कर रहा था कि DDU स्क्रीन पे ये मैसेजेस इस तरह से लॉग होते हैं। ये जो मैसेज है BUR2 0020 बैटरी चार्जर करंट बिलो 10 एम्पियर, ये देखिए इस तरह से ये मैसेज स्ट्रक्चर हो गया। ये प्रोसेसर हो गया, ये कोड हो गया, और ये मैसेज बॉडी होगी। इसी तरह से ये देखिए BUR3, अब प्रोसेसर भी चेंज हो गया, ये कोड भी चेंज हो गया, बैटरी चार्जर करंट बिलो 10 एम्पियर। इसका मतलब ये नहीं कि अगर ये कोड सेम है बैटरी चार्जर करंट बिलो 10 एम्पियर का, बट ये जो 0016 है ये कोड चेंज हो गया, लेकिन मैसेज बॉडी सेम है और प्रोसेसर भी चेंज हो गया। तो इस तरह से ये जो मैसेज है BUR2 बैटरी चार्जर करंट बिलो 10 एम्पियर, ये इस तरह से ड्राइवर डेस्क डिस्प्ले जो होती है, ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट, उसमें इस तरह से लॉग होता है। ये एक्चुअली ये जो है ये इसको हम DDS बोलते हैं। तो बर तो जैसे ही ये जो अब ये स्क्रीन इस तरह से कैसे आएगी, नॉर्मल केस में क्या होता है कि ड्राइवर यहाँ पे नोड इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा के रखता है। तो अगर उसने DDS के अंदर जाना है तो क्या करना है, जो इसे होम स्क्रीन होगी तो उसको उसने सबसे पहले जो ऊपर इसमें से ऑप्शन आएगा, पहले वो फर्स्ट सेलेक्ट करेगा। इसका मतलब इस तरह से है 3 2 1। तो सबसे पहले वो 3 नंबर पे आके इसको कर्सर को 3 नंबर पे लाके करेगा प्रेस, फिर 2 नंबर पे, फिर 1 नंबर पे आके आएगा। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक डाटा सेट करके आ जाएगा, जिससे ये मैसेज जो डायग्नोस्टिक डाटा सेट DDS जो है नज़र आने लगेगा। तो इस मैसेज की बात कर लेते हैं। BUR2 या BUR3 0020 या 0016 बैटरी चार्ज करंट बिलो 10 एम्पियर का मतलब क्या है कि ये जो बैटरी चार्जर लगा हुआ है लोगों में बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसका जो चार्जिंग करंट है वो 10 एम्पियर के कम फ्लो करने लगा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी बैटरी है वो चार्ज नहीं हो रही है। बैटरी चार्जिंग के लिए हमें 10 से ऊपर करंट होना अनिवार्य है,
और अगर ये मैसेज जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो बैटरी चार्जर का करंट है वो बिलो 10 एम्पियर है। इसका मतलब बैटरी चार्जर जो है वो बैटरी को, लोको बैटरी को चार्ज नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे इस मैसेज को ट्रबल शूट करने के लिए क्या होगा कि हमने एक अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है। यहाँ पे हम बैटरी वोल्टेज टू लो करके एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें हम इसको ट्रबल शूट कैसे करते हैं वो दिखाया गया है। तो नेक्स्ट हम एक और ये स्क्रीन देख लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे दिखाई है ये हमारे पास जो CGL CDAC बेस्ड लोको है उसमें ये ARC मेक DDU है, उसमें इस तरह से डिस्प्ले रहता है। और इसी तरह से इस तरह से एक ये और स्क्रीन है जो कि अपने जो बम्बार्डियर बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम है उन्होंने अपनी एक से डायग्नोस्टिक डिस्प्ले यूनिट लगाई हुई है, ये इस तरह से डाटा शो करता है। तो ये जो यहाँ पे आप देखिए ये डायग्नोस्टिक वाला टैब, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टैब्स रहते हैं। तो जैसे ही हम इसको, ये टच स्क्रीन है तो डायग्नोस्टिक वाले को टच करेंगे तो हमें ये जो इस तरह से यहाँ पे डायग्नोस्टिक डाटा सेट मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या है, फॉल्ट की आईडी है, इस तरह से ये फॉल्ट है। और ये इवेंट आईडी करके है, ये प्रायोरिटी किस प्रायोरिटी का मैसेज है, उसके बाद सिस्टम कौन सा है जो ये मैसेज जनरेट कर रहा है, उसके बाद कितनी बार ये मैसेज आया है वो जनरेट हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद ये स्टार्ट टाइम है कि ये सबसे पहले ये मैसेज कब आया था, ये डेट विद टाइम, और ये कब तक रहा वो यहाँ पे शो कर रहा है। तो एंड वाला मैसेज तब जनरेट होता है जब हम लोको में पावर ऑफ करके दोबारा से ऑन करते हैं। तो तब क्या होगा कि ये एंड वाला यहाँ पे जब देखिए, जैसे ये मैसेज है CCUO0214 TM3 बोगी 1 आइसोलेटेड। तो इस मैसेज का सेम देखिए स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसे पहले हमने बताया या स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रायोरिटी 2 का मैसेज है और सब सिस्टम यहाँ पे 02 है, मतलब ये ट्रैक्शन बोगी 1 और ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 ये मैसेज जनरेट करवा रहा है, बिकॉज SS02 जो सब सिस्टम रहता है वो बोगी 1 का रहता है। ठीक है, तो ये बोगी 1 के रिलेटेड मैसेज जनरेट हुआ है और इस मैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, CCUO, ये बम्बार्डियर सिस्टम में ये एक मेन प्रोसेसर रहता है, प्रोपल्शन का एक मेन प्रोसेसर रहता है CCUO। तो वो ये उसका एक ये कोड है 0214, और इस कोड में जो मैसेज जनरेट हो रहा है वो बता रहा है कि TM3 बोगी 1 आइसोलेटेड, मतलब कि बोगी 1 की जो TM3 है वो आइसोलेट हो चुकी है। तो कई बार क्या कुछ लोग क्या पढ़ते हैं इसको कि बोगी 1 ही आइसोलेट हो गई है, जबकि ये बोगी 1 आइसोलेशन का मैसेज नहीं है, क्योंकि ये एक्सेल ड्राइव प्रिंसिपल पे काम कर रहा है प्रोपल्शन सिस्टम। तो इसमें ये सिर्फ यहाँ पे TM3 ऑफ बोगी 1 आइसोलेटेड, इस मैसेज को ऐसे रीड करेंगे कि TM3 ऑफ बोगी 1 आइसोलेटेड, बोगी 1 की TM3 आइसोलेट है, मतलब कि कुल मिला के देखा जाए तो TM3 जो मेरी है वो आइसोलेट है। इसी तरह से अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नेक्स्ट जो मैसेज पढ़ेंगे हम, ये CCUO सेम देखिए वही प्रोसेसर कार्ड जो मेन है वो रीड कर रहा है कि ACP अलार्म चेन पुलिंग या ट्रेन पार्ट हो गई है, कहीं से लीकेज होने की वजह से ये मैसेज जनरेट हुआ है, इसका कोड 0088 है। इसी तरह से देखिए ये स्टार्टिंग रनिंग इंटरलॉक का मैसेज जनरेट हुआ है क्योंकि मेन रेजरवायर में प्रेशर लो था। तो इस मैसेज का क्या इंपॉर्टेंस है, ये देखिए CCUO प्रोसेसर कार्ड है 0042 जो है वो बता रहा है मैसेज कोड कि जो स्टार्टिंग रनिंग इंटरलॉक है, मतलब कि ट्रैक्शन नहीं आ पाएगी। इस मैसेज का मतलब है कि ट्रैक्शन जो है वो इंटरलॉक ले लिया है SR ने, क्योंकि जो मेन रेजरवायर का प्रेशर है वो लो है। मान लीजिए जो MR का जो प्रेशर है वो मेरा अभी 6.4 से कम है और किसी ने रिवर्सल थ्रो कर दिया तो ये वाला मैसेज जो है वो जनरेट होता है SR इंटरलॉक मेन रेजरवायर लो। इसी तरह से एक यहाँ पे और एक मैसेज दिख रहा है कि M30694 रिक्वेस्ट आइसोलेशन एक्टिव। तो ये कि जैसे ये जहाँ पे क्या मैसेज है, ये इस मैसेज का टाइम क्या है, ये देखिए सेम ये
इस मैसेज के पहले ये मैसेज जनरेट हुआ है 055934 और ये 39, मतलब 5 सेकेंड बाद ये ऊपर वाला मैसेज जनरेट हुआ। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब जो लेटेस्ट मैसेज होगा वो ऊपर डिस्प्ले करेगा और जो प्रीवियस मैसेज होगा वो नीचे, ओल्ड मैसेज नीचे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये TM3 आइसोलेट हो गया बोगी 1 की, लेकिन उससे पहले एक और मैसेज जनरेट हुआ है इससे 5 सेकेंड पहले कि M3 प्रोसेसर है, एक कार्ड है, 0694 कोड है, रिक्वेस्ट आइसोलेशन एक्टिव। तो बेसिकली ये M3 क्या है, ये जो देखिए सिस्टम कौन सा, ये SPIF1 जनरेट कर रहा है। तो SPIF1 यहाँ पे क्या है, SR1 के लिए एक प्रोसेसर है SPIF, जो है स्टैंडर्ड प्रोपल्शन इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म इस प्रोसेसर का ये है। बेसिकली ये सेम है जिस तरह से SLG पहले होता था लोको में, SLG ट्रैक्शन कन्वर्टर के लिए जो प्रोसेसर होता है GTO बेस्ड लोको में, इस तरह से स्पिफ करके है इसमें बम्बार्डियर वाले प्रोपल्शन सिस्टम में। तो SPIF1 का मतलब है कि SR1 का जो प्रोसेसर है वो रीड कर रहा है कि उसका जो M3 कार्ड है, उस SR के अंदर 4 प्रोसेसर कार्ड है मेनली, DCU-L जो लाइन साइड के कन्वर्टर के लिए कंट्रोल कार्ड है, और DCU-M1, DCU-M2 और DCU-M3, जिसको यहाँ मैसेज में सिर्फ M1, M2 या M3 के नाम से दिया जाता है। तो यहाँ पे जैसे DCU-M1 की बात करूँ तो वो TM1 के लिए, DCU-M2 की बात करूँ तो TM2 के लिए, DCU-M3 की बात करूँ तो TM3 के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो TM3 आइसोलेट हो रही है, तो उसके आइसोलेशन से पहले स्पिफ के पास मैसेज आया को जो उसका जो उसका ऑक्सिलरी कार्ड है DCU-M3, वो रीड कर रहा है कि मुझे उसने आइसोलेशन की रिक्वेस्ट जो है वो की है, और स्पिफ ने रीड किया है कि M3 की जो आइसोलेशन वाली रिक्वेस्ट है वो एक्टिव है। तो वो इसको क्या पता चलेगा कि इसने अब TM3 को आइसोलेट करना है। तो इस तरह से ये जो है मैसेज हम रीड करते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, ये मिकास बेस्ड लोको का DDS है, जो कि हमने उसका जो डायग्नोस्टिक टूल है वहाँ से लिया है, डाया कार्ड में से ये लैपटॉप में डाटा लेके इस तरह से एनालाइज किया है। तो ये विंडो होती है, यहाँ पे ये देखिए, इसमें कंडीशन डाटा ओवरव्यू भी है, रिपेयर इंस्ट्रक्शन भी है, एनवायरनमेंट डाटा भी है। तो इस तरह से हम ये जो है इसको हम DDS बोलते हैं, ये DDS यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो ये मिकास बेस्ड जो BT का लोको है, IGBT बेस्ड, उसका ये DDS है। तो इसमें भी ये देखिए, ये FLG1 मेन प्रोसेसर हो गया। FLG1 यहाँ पे जैसे मैं एक मैसेज की बात करूँ तो FLG1 लोको का मेन प्रोसेसर हो गया। जैसे प्रोपल्शन सिस्टम में पीछे हमने पढ़ा कि CCUO मेन प्रोसेसर होता है, यहाँ पे FLG1 जो है मिकास वाले VCU में जो BT का IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर है, उसमें FLG1 मेन प्रोसेसर है। जैसे पहले GTO बेस्ड लोको में होता था, तो यहाँ पे 0095 SS03 ट्रैक्शन बोगी 2 ऑफ। तो ये मैसेज बता रहा है कि FLG1 जो लोको का मेन प्रोसेसर है, उसने रीड किया कि जो ट्रैक्शन बोगी 2 है वो ऑफ हो गई है इस टाइम पे, इस डेट पे, इस टाइम पे। इसी तरह से ये VCI 0078, ये बेसिकली जो बम्बार्डियर का सबसे पहले जो ALT-C के उनके कन्वर्टर आए थे जिसमें कि VCU मिकास बेस था, तो उसमें उन्होंने अपने SR के लिए एक प्रोसेसर डिफाइन किया था VCI, व्हीकल कंट्रोल इंटरफेस। बेसिकली ये दोनों SR के अंदर रहता है। तो लेकिन जो VCI 1 या 2 करके इन्होंने कोई इसका नाम नहीं रखा है, सिर्फ VCI लिखा है। तो VCI ये मान सकते हैं कि जो बम्बार्डियर का IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर है उसका मेन प्रोसेसर है। यहाँ कोई SLG1 SLG2 करके डिफाइन नहीं है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि उसमें कौन 1 करके मैसेजेस जनरेट होते हैं अगर किसी पर्टिकुलर SR का मैसेज कोई जनरेट होगा। तो
यहाँ पे अब ये क्या कह रहा है कि VCI 0078 ये कोड है, ये देखिए सारे TMs के लिए अलग कोड है। तो इसमें VCI 0078 कोड का मतलब क्या है कि TM2 बोगी 2 आइसोलेटेड, मतलब कि बोगी 2 की TM2 मतलब जो TM5 है एक्चुअल में वो आइसोलेट हो गई है। इसी तरह से 0079 TM3 ऑफ बोगी 2 आइसोलेटेड, मतलब कि बोगी 2 की जो TM3 है मतलब TM6 आइसोलेट हो गई है। तो ये कुछ फॉल्ट रहा होगा लोगों में जिसके चलते ये जो है सारी TMs आइसोलेट हो चुकी हैं। तो वो फॉल्ट क्या रहा होगा, ये देखिए यहाँ पे है जो रोटरी स्विच जो है बोगी 1 2 कट आउट। तो यहाँ पे STB1 प्रोसेसर रीड कर रहा है रोटरी स्विच बोगी 1 2 कटआउट, जो अपना 154 रोटरी स्विच ऑफ बोगी कटआउट लगा रहता है, तो उसकी पोजीशन को मॉनिटर करने के लिए STB1 प्रोसेसर कार्ड काम कर रहा है। इसके प्रोसेसर कार्ड के IO पे जो इन प्रोसेसर कार्ड STB1 के जैसे दो इनपुट आउटपुट कार्ड होते हैं, O और Q स्लॉट, तो वो जो है रीड कर रहा है उसके कार्ड पे इस रोटरी स्विच जो 154 है उसके पोजीशन की जो कंडीशन है वो आती है और वो STB1 उसको रीड करता है और ये मैसेज जनरेट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो चारों शेव की शेव TM आइसोलेट होके मेन पावर ऑफ होने का कारण क्या हुआ है यहाँ कि किसी ने इस रोटरी स्विच को 1+2 मतलब कि एक ही टाइम पे बोगी 1 भी काट दिया और बोगी 2 को भी आइसोलेट कर दिया है रोटरी स्विच से। ठीक है, क्योंकि एक टाइम पे हम क्या करते हैं एक ही बोगी को आइसोलेट करते हैं, अगर हमने दूसरी बोगी आइसोलेट करके देखनी है तो फिर हमें MC को ऑफ ऑन करना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी ने क्या किया है कि MC ऑन ही थी, ये देखिए MC ऑन हुई, ये भी इस तरह से ऊपर को पढ़ेंगे हम मैसेज, और उसके बाद उसने क्या रीड किया जो रोटरी स्विच था वो 1+2 पे रखा हुआ था या फिर 1 और 2 एक ही साथ उसने स्विच ऑपरेट कर दिए। तो इसके चलते ये देखिए उसके बाद क्या मैसेज जनरेट हुआ, जो SR का प्रोसेसर है उसने क्या रीड किया कि कॉन 1 और कॉन 2 मतलब कन्वर्टर 1 और कन्वर्टर 2 की आइसोलेशन रिक्वेस्ट जो है वो VCI ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो इसके चलते ये जो है सारी TM आइसोलेट होके सब सिस्टम 0203 मतलब ट्रैक्शन बोगी 1 और ट्रैक्शन बोगी 2 जो है वो ऑफ होगी, जिसके चलते मेन पावर ऑफ होगी। तो इस तरह से ये जो DDS मैं बता रहा हूँ ये मिकास बेस्ड जो BT का IGBT ट्रैक्शन कन्वर्टर थे उसमें इस तरह से मैसेज जनरेट होते। नेक्स्ट चलेंगे, ये जो है ये डायग्नोस्टिक टूल की एक विंडो है जो कि CGL प्रोपल्शन सिस्टम में CDAC बेस्ड VCU लगा हुआ है। तो एक एप्लीकेशन यूज़ करके जो लोगों में हमारे लैपटॉप में इंस्टॉल है उसमें मैसेज डाटा एनालिसिस की ये विंडो है। इसमें इस तरह से मैसेज जनरेट होते हैं, सीरियल नंबर, एरर काउंट क्या है, डेट और टाइम आ जाता है और फिर ये मैसेज है। तो यहाँ पे जैसे बात कर लेते हैं ये मैक्सिमम जो मैसेज जनरेट हो रहे हैं, पहले तो ये देखते हैं कि FLG 10121। तो इस मैसेज में मैसेज डाटा मैसेज बॉडी क्या है, लोको इन शंटिंग मोड। तो अगर ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है FLG 1 जो मेन प्रोसेसर है वो रीड कर रहा है कि जो लोको था वो शंटिंग मोड में था, मतलब कि जो मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन स्विच रहता है रोटरी स्विच उसको किसी ने उसको जो 160 नंबर स्विच रहता है उसको शंटिंग मोड पे किसी ने डाल रखा है कि जो 15 की स्पीड से ज़्यादा मेरी स्पीड नहीं बढ़ेगी लोगों की। इस मैसेज का मतलब ये हुआ। अगला मैसेज देख लेते हैं कि SLG 20074 टेम्परेचर डिफरेंस मोटर बोगी 1 ग्रेटर देन लिमिट। तो ये जो SLG 2 है मतलब कि SR2 का जो मेन प्रोसेसर है CGL में इन्होंने CGL बेस्ड प्रोपल्शन में इन्होंने सेम वही वाले कोड रखे हैं जो GTO बेस्ड लोगों में रहते थे पहले से। तो SLG 20074 का मतलब क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस मोटर बोगी 1 ग्रेटर देन लिमिट। इस मैसेज का मतलब क्या हुआ कि
जो बोगी वन में जो 3 मोटर्स हैं उनके बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो ग्रेटर देन लिमिट हो गया है, और वो लिमिट क्या है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एक बार फिर से देखते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस मोटर बोगी वन ग्रेटर देन लिमिट का मतलब क्या है कि जो बोगी वन की मोटर्स हैं उनमें जो आपस का टेम्परेचर डिफरेंस है वो ग्रेटर देन लिमिट हो गया है, और वो लिमिट 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस मैसेज का ये एनवायरनमेंट डाटा इस तरह से है। एनवायरनमेंट डाटा कैसे आएगा, इस मैसेज पे डबल क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो खुल जाती है जिसमें ये एनवायरनमेंट डाटा आ जाता है। इसमें ये अभी विंडो थोड़ी इसमें इस साइड लगी हुई है। तो इसमें क्या है, ये सारे जितने भी सिग्नल है जैसे कैब 1 एक्टिव, कैब 2 एक्टिव, पेंटो अप, ये पेंटो डाउन, ये वाले ट्रू फॉल्स करके यहाँ पे सिग्नल आते हैं। एमसी वीसीबी ऑन ट्रू है, यहाँ पे पेंटो अप था, ये प्रेशर इमरजेंसी ब्रेक ट्रू है, डायरेक्शन जो थी वो यहाँ पे बता रखी है डायरेक्शन का कौन सा, और फिल्टर डेप्शन ऑन। तो ये इस तरह से एनवायरनमेंट डाटा का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जब ये मैसेज आया था तो लोगों के अंदर क्या क्या कौन कौन से जो लॉजिक्स थे वो ऑन थे, या कौन कौन से लॉजिक्स थे सिग्नल्स थे वो ऑफ थे। और इसके अलावा ये जो एनालॉग ग्लोबल प्रोसेस वैल्यूज़ है, जो एनालॉग वैल्यूज़ रहती हैं इसके अंदर, मतलब कि जैसे ये नोड है FLG1 का नोड उस टाइम कितना था वो हमें बता, ये सिग्नल विद सिग्नल नेम, ये सिग्नल नेम है और ये वैल्यू है प्रोसेस वैल्यू। FLG1 का नोड नंबर 596 था, SLG1 का नोड 3072 था, SLG2 का 3072। बैटरी वोल्टेज 112.99 वोल्ट थी, एक्चुअल जो स्पीड थी उस टाइम वो 92 थी, और जो ट्रैक्टिव एफर्ट था 31.98 किलो न्यूटन था। ठीक है, प्राइमरी करंट 39.79 एम्पेयर था, और प्राइमरी वोल्टेज 27 किलो वोल्ट थी, और जो बीपी था मेरा वो 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वेयर था। इसके अलावा और जो वैल्यूज़ यहाँ ALG की नोड दिखाई गई है, रेफरेंस TEBE बताया गया है, एक्चुअल TEBE, एक्चुअल स्पीड बताई गई है, एक्चुअल फिल्टर करंट बताया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो हम बात कर रहे थे कि जो इस मैसेज का बैकग्राउंड डाटा इस तरह से, और बहुत कुछ इसके बारे में काफ़ी डाटा यहाँ पे आ जाता है उस टाइम क्या क्या हो रहा था लोगों में। लेकिन हमें जो देखना है इस मैसेज को लेके कि टेम्परेचर डिफरेंस मोटर बोगी वन ग्रेटर देन लिमिट, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे SLG2 मतलब कि ये बोगी 2 हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास TM4, 5 और 6 का ये टेम्परेचर शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो TM4 का टेम्परेचर है वो 38 है, TM5 का 66 है, और TM6 का जो 87.84 है। तो यहाँ पे ये मैसेज जनरेट होने की वजह क्या हुई कि जो देखिए जो TM4 का टेम्परेचर 38 और TM6 का 87 है, तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था, इसलिए ये मैसेज आया है। ठीक है, अब ये जो जब ये मैसेज आएगा तो हमें क्या देखना है, या तो ये टेम्परेचर सेंसर खराब है, ठीक है, या फिर क्या हुआ है कि ये जो TM4 है ये पहले कहीं आइसोलेट हो रखी है पीछे, और जिसकी वजह से क्या है कि जो मेरी TM5 और 6 है वो वर्किंग में है, और TM4 है जो आइसोलेशन में चल रही है, जिसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो जो रूम टेम्परेचर पे है, और बाकी TM का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है क्योंकि वो उनके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, वो काम कर रही हैं। तो इस तरह से फिर इस मैसेज के पीछे जाके देखा जाएगा कि ये TM जो 4 थी वो कब आइसोलेट हुई है, या फिर कभी कभी इस मैसेज का बैकग्राउंड डाटा हमें ये भी बताता है कि तीनों TM वर्किंग में रहती हैं। लेकिन क्या है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर ऐसे होता कि TM4 का टेम्परेचर 100 से ऊपर आ जाता और ये ऐसे 66 है, मतलब टोटल मिला के जो नॉर्मल 2 TM थी वो मान लीजिए कि 66 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रही थी,
और इसके अंदर 50 प्लस करके 66 के अंदर 50 प्लस करके जो तीसरी टीएम थी उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से भी ये मैसेज जनरेट होगा। तो उस केस में हम टेम्परेचर सेंसर देख लेते हैं, और जो टीएम की एयर फ्लो होती है, जो टीएम ब्लोअर उसको कूल करने के लिए भेजती है, वो टीएम ब्लोअर की भी हवा हम चेक कर लेते हैं। इसके जो नेट रहते हैं टीएम के ऊपर, उनको देख के कि ये एक्चुअली फॉल्ट आ कहाँ से रहा है। तो इस तरह से ये इसका बैकग्राउंड डाटा हम एनालाइज करते हैं मैसेज का ट्रबल शूटिंग के लिए। और इसी तरह से ये देखिए ये भी उसी का CGL बेस CDAC TCN VCU का डाटा है। इस तरह से यहाँ पे भी ये देखिए, यहाँ पे भी देखिए मेन पावर ऑफ हो रही है, FLG10033 सब सिस्टम 6 and 8 ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी मेन पावर ऑफ हो रही है। तो ये मेन पावर ऑफ क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरे जो सब सिस्टम है 6-7 और 6-8 और 7-8, ये सारे सब सिस्टम मतलब कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2, मतलब भी बर 1, बर 2 और बर 3, ये तीनों ऑफ हो गए। ठीक है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आया, जब पावर ऑन की तो FLG10011 लाइफ साइन फ्रॉम बर टू मिसिंग, ये वाला मैसेज जनरेट हुआ। इसने क्या किया, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 को ऑफ करवा दिया। तो FLG10011 लाइफ साइन फ्रॉम बर टू मिसिंग का मतलब क्या है, पहले ये देखते हैं। देखिए FLG1 जो मेन प्रोसेसर है, जो VCU1 के अंदर रहता है, वो जितने भी मेरे अन्य प्रोसेसर हैं लोको के अंदर, उनके साथ कम्युनिकेशन करता रहता है लगातार, जितनी देर भी लोको ऑन रहता है। तो वो बेसिकली वो कम्युनिकेशन क्या है कि वो सबसे पहले क्या करता है कि उसके जो अन्य प्रोसेसर होते हैं, बाकी के सारे प्रोसेसर जैसे बर हो गया, SLG के अंदर हो गया, ठीक है, या जितने भी STB HBB हो गए, तो उनकी एक हैंड शेकिंग काइंड ऑफ सिग्नल रहता है, या ये कह लीजिए कि एक लाइफ साइन सिग्नल रहता है। मतलब कि क्या वो प्रोसेसर लाइव हैं, मतलब क्या कोई आइसोलेशन तो नहीं हुई है, मतलब कि क्या वो प्रोसेसर जो अन्य प्रोसेसर FLG के उन साथ जो कम्युनिकेशन करना है जिन्होंने, क्या वो लाइव हैं, क्या वो एक्टिव हैं उस टाइम। तो वो ये लगातार उन प्रोसेसर्स के सिग्नल्स को वो रीड करता रहता है, जिसको हम लाइफ साइन सिग्नल्स बोलते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। लाइफ साइन सिग्नल्स क्या रहते हैं कि FLG1 जो प्रोसेसर है, जो मेन प्रोसेसर है, वो जितने भी अन्य प्रोसेसर लगे हुए हैं लोकोमोटिव्स में, उनकी एक्टिवनेस को वो लगातार चेक करता रहता है। ठीक है, एक सिग्नल भेज के, और एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आता है उस पर, जैसे उसने उसने 1 सेंड किया सपोज उस प्रोसेसर पे, तो वो 1 वो वापस आ गया कि हाँ उस प्रोसेसर ने वो 1 रिसीव कर लिया, तो उसको वो मानता है कि वो जो प्रोसेसर है वो एक्टिव है, और उसको हम लाइफ साइन बोलते हैं। तो अगर ये मैसेज जनरेट हो रहा है कि लाइफ साइन फ्रॉम बर टू मिसिंग, इसका मतलब जो FLG1 प्रोसेसर है वो कोड नंबर 0011 से ये रीड कर रहा है कि जो बर टू प्रोसेसर था, वो उसका जो लाइफ साइन है वो FLG1 को मिसिंग मिल रहा है। मतलब कि वो प्रोसेसर जो है वो एक्टिव नहीं है, उस प्रोसेसर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से FLG1 उसके लाइफ साइन को रीड नहीं कर पा रहा है, और ये मैसेज जनरेट हो रहा है। तो जैसे ये मैसेज जनरेट होगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से एक और यहाँ पे मैसेज लॉग हुआ है कि लाइफ साइन फ्रॉम SLG2 मिसिंग। तो सेम उसी तरह से SR2 का जो प्रोसेसर है SLG2, उसका भी लाइफ साइन लगातार वो मॉनिटर करता रहता है। तो यहाँ पे FLG1 को क्या मिला कि SLG2 का जो लाइफ साइन था वो भी मिसिंग आया, जिसके चलते इसने ट्रैक्शन बोगी 2 को ऑफ करवा दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है वो मेरा ऑफ हो गया है। उसके बाद
बर 1 ने इसका लोड लेना था, क्योंकि क्या होता है कि तीनों जो बर है वो काम करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर मान लीजिए बर 2 यहाँ पे ऑफ हो गया तो उसका लोड तो बर 1 और बर 3 में शेयर होना था। तो अभी क्या हुआ, जैसे ऑक्सिलरी जनरेटर 2 ऑफ हुआ तो बर 1 ने क्या करना था कि ये जो कॉन्टेक्टर 52/5 ये रीड कर लिया बर 1 ने कि ये क्लोज नहीं हुआ है, जो कि इसका बर 1 का कॉन्टेक्टर होता है। ठीक है, तो ये मैसेज क्या बता रहा है कि बर 1 प्रोसेसर है जो रीड कर रहा है कि जो कॉन्टेक्टर था 52/5 वो क्लोज नहीं हुआ, जबकि ये क्लोज होना चाहिए। ठीक है, तभी वो जो लोड शेयरिंग है बर 2 की वो बर 1 पे जाएगी। तो ये भी प्रायोरिटी 1 का मैसेज, अगर ये मैसेज जनरेट हुआ है तो यहाँ पे क्या है कि सब सिस्टम 06 बर 1 का, 07 पहले से बर 2 का ऑफ है। ठीक है, तब दो सिस्टम ऑफ हो गए तो तीसरा अपने आप जो है बर 3 का वो भी ऑफ हो गया, जिसकी वजह से ये मेन पावर ऑफ हो गई। तो इस तरह से ये मैसेज जो है वो हम रीड करते हैं। ये एग्जांपल थी CGL बेस्ड CDAC TCN VCU की मैसेज की। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो यहाँ पे मैंने फिर से मिकास बेस्ड VCU का डाटा लिया हुआ है, जिसमें कि BT का ट्रैक्शन कन्वर्टर है IGBT, फुल प्रोपल्शन नहीं है। ये ट्रैक्शन कन्वर्टर मिकास बेस्ड VCU के साथ है। तो यहाँ पे ये देखिए एक मैसेज मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि VCI 0097 डिस्टर्बेंस टेम्परेचर सेंसर्स ट्रेफो SLG 2। ठीक है, ये वाला मैसेज जनरेट हो रहा है VCI 0097 डिस्टर्बेंस टेम्परेचर सेंसर्स ट्रेफो SLG 2। पहले देखते हैं इस मैसेज का मतलब क्या है। ये देखिए इस डेट को इस टाइम पे आया, ये इतनी देर तक ये रहा। तो ये मैसेज क्या बता रहा है कि VCI जो SR के मेन SR का मेन प्रोसेसर है उसने रीड किया इस कोड के साथ 0097 के साथ कि जो SLG 2 मतलब SR2 की साइड जो ट्रेफो है, जो हमारा मेन ट्रांसफॉर्मर है, उसमें जो SLG 2 साइड का ट्रेफो है ट्रांसफॉर्मर है, उसके टेम्परेचर सेंसर में डिस्टर्बेंस आ रही है। ठीक है, तो इस मैसेज का मतलब क्या है, जो मेरा TFP2 है उसका जो टेम्परेचर सेंसर है जिसको कि SLG 2 मॉनिटर कर रहा है, मतलब कि SR2 जिसको मॉनिटर कर रहा है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, तब ये मैसेज जनरेट हुआ है। तो इसमें क्या हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर डिफेक्टिव हो सकता है, कार डिफेक्टिव हो सकता है, ठीक है, कपलर डिफेक्टिव हो सकता है। तो इसका हम बैकग्राउंड डाटा जब देखेंगे, ये इसका बैकग्राउंड डाटा है जिसको एनवायरनमेंट डाटा ही बोलते हैं। ये देखिए ये मैसेज है VCI 0097 डिस्टर्बेंस टेम्परेचर सेंसर ट्रेफो SLG 2। इवेंट नेम ये हो गया ट्रेफो टेम्परेचर डिस्टर्बेंस, व्हीकल नंबर हो गया। ये एक्चुअली 31728 लोगों का डाटा है। ये देखिए ये बैकग्राउंड डाटा इस तरह से आता है मिकास वाले VCU का जो डाटा लेते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये बोगी 2 की अभी ऊपर भी इसके डाटा है नीचे भी हैं, लेकिन इस विंडो में हमने सिर्फ ये ट्रेफो वाले को दिखाना चाहा है यहाँ पे। तो ये देखिए बोगी 2 मोटर 2 टेम्परेचर यहाँ पे इतना दिखा रहा है। बोगी 2 का ये बर 1 का डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई है, अगर बर 1 या बर 2 में कोई डिस्टर्बेंस होती है 1 हो जाता। ठीक है, कूलेंट लेवल 2 लो अगर होता तो ये भी 1 हो जाता। ये देखिए अब यहाँ पे ये कोको कॉन्फ़िगरेशन है तो ये 1 है, फॉल्ट एक्नॉलेज अभी किया नहीं। और यहाँ पे जब बात करते हैं, ये देखिए ये ट्रेफो का कूलेंट प्रेशर यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है SLG 1 और SLG 2 का। और ये देखिए सॉरी SLG 1 का टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो टेम्परेचर सेंसर होता है एक ही होता है लेकिन उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ दोनों एलिमेंट्स का टेम्परेचर यहाँ पे बिल्कुल सेम आ रहा है, इसलिए जो डिस्टर्बेंस है वो SLG 1 से नहीं आ रही है, वो SLG 2 से आ रही है। क्योंकि SLG 2 का ये देखिए दोनों एलिमेंट का टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे।
एक नंबर एलिमेंट का 56.56 है और दूसरे एलिमेंट का बढ़ के 81.55 हो गया है। तो यहाँ से बिल्कुल श्योर है एनवायरनमेंट डाटा से कि ये जो मेरा टेम्परेचर सेंसर है वो डिफेक्टिव है, क्योंकि अगर एक्चुअल में जो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता तो ये दोनों एलिमेंट ही 81.55 देते। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा इस डीडीएस से कि जो टीएफपी 2 का जो टेम्परेचर सेंसर है जिसको SLG2 रीड कर रहा है वो डिफेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट ये जो स्लाइड दिखा रहा हूँ मैं, ये बम्बार्डियर बेस्ड जो फुल प्रोपल्शन सिस्टम उन्होंने दिया है, जिसके साथ उनका अपना ही TCN बेस्ड VCU है, उसका ये डाटा है। उनके एक टूल से हमने इस डाटा को हम लेते हैं और इस तरह से एनालाइज करते हैं। इसमें भी देखिए ये स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, ड्यूरेशन होता है, जो डिस्टर्बेंस आती है वो आता है। ठीक है, और ये साथ में इसके बैकग्राउंड डाटा इसका आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मैसेज मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CCUO0090SS02 ट्रैक्शन बोगी 1 ऑफ। ठीक है, तो इस मैसेज के चलते ये अभी हाईलाइट है, ये सिलेक्टेड है, तो ये वाला जो है ये बैकग्राउंड डाटा यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए नोड FLG1 का दिखा रहा है 580, SLG1 का 6200, स्पिफ 1 का जो है 60230 है और स्पिफ 2 का 30200 है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो नोड है यहाँ पे स्पिफ 1 का जो SLG1 मतलब SR1 का जो मेन प्रोसेसर है वो 60230 करके बता रहा है। तो यहाँ पे क्या इसका मतलब हुआ, 6 का मतलब है कि ये आइसोलेट हो चुका है, मतलब ट्रैक्शन बोगी जो 1 है वो आइसोलेट हो चुकी है। इस तरह से और भी इसके जैसे ये कोड हो गए 30230, इनका अलग से अपना एक सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे इसका हम कैसे देखेंगे, अब जैसे CCUO मैंने बताया, जैसे FLG1 रहता है CGL बेस्ड लोगों में या GTO वाले में, इस तरह से CCU इनका मेन प्रोसेसर है जो सब आइसोलेशन को जो है वो मॉनिटर करता है। तो S यहाँ पे क्या है, S क्या है इनका स्पिफ है, बेसिकली जो स्पिफ है स्पिफ 1 स्पिफ 2 है वो है। और L क्या है, लाइन कन्वर्टर है, आइसोलेशन रिक्वेस्ट प्रेजेंट। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी, अब ये देखिए S ये लाइन है, जैसे लाइन वाले मैसेज ने पढ़ा है कि जो लाइन करंट फेज 1 उसका जो सेंसर है वो नॉट कनेक्टेड है। तो इसका मतलब है कि कहीं उस सेंसर में प्रॉब्लम आ रही है, और ये स्पिफ ने भी उसको रीड करा कि जो AC लाइन वोल्टेज है उसमें फॉल्ट आया है। ठीक है, इस तरह से ये जो मैसेज हैं इनके बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं उन मैसेजेस से, मेरे CGL बेस्ड से या GTO बेस्ड लोगों से मैसेज से। यहाँ देखिए प्राइमरी वोल्टेज का यहाँ पे शो करा कि उस टाइम प्राइमरी वोल्टेज कितना था, 25 kV के आसपास था। ठीक है, प्राइमरी करंट इतना था, बैटरी वोल्टेज इतना था। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे स्क्रीन है ये इसके बैकग्राउंड डाटा को दिखा रही है। इसी तरह से एक और यहाँ पे डाटा मैं दिखा रहा हूँ सेम उसी तरह से, जो कि पीछे हमने दिखाया। यहाँ पे भी देखिए ये CCUO जो है FLG1 का काम कर रहा है, पावर ऑन। ठीक है, आइसोलेशन वाली रिक्वेस्ट भी यही भेज रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये कुछ मैसेज यहाँ पे ये देखिए M3 मतलब क्या है कि ये M3 यहाँ से ब्लॉकिंग बाय DSP, तो मतलब ये M3 जो प्रोसेसर है ये देखिए अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि M3 कौन से SR का है। तो M3 यहाँ पे ध्यान से देखेंगे अगर, M3 बेसिकली क्या है, DCU M3 है, मतलब उस बोगी की मोटर 3 के लिए जो प्रोसेसर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मोटर कौन सी है, बोगी 1 की M3 है या बोगी 2 की है, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए इवेंट नेम पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कौन 27 करके है, यहाँ पे DCU2 है। तो इसका मतलब क्या है, कौन 27 का मतलब क्या है कि कौन 2 मतलब SR2 के साथ रिलेटेड है ये, मतलब ये TM6 हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम इन मैसेज को करते हैं।
तो यहाँ पे ये देखिए CCUA, जैसे वहाँ पे FLG1 जनरेट कराता है एंगल ट्रांसमीटर फेल, और यहाँ पे CCUO जनरेट करा रहा है कि एंगल ट्रांसमीटर फेल हुआ था। और यहाँ पे हम इस मैसेज को एक्टिवेट, इसको सिलेक्ट करके देखेंगे कि उस टाइम कौन सी कैब एक्टिवेट थी। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये एंगल ट्रांसमीटर फेल जब मैसेज आया उस टाइम कैब 1 एक्टिवेट थी। ठीक है, पेंटो जो अप था, VCB क्लोज थी। ठीक है, ड्राइविंग फॉरवर्ड हो रही थी। स्टेटस SR इंटरलॉक जो 1 था वो, ठीक है, हार्मोनिक फिल्टर ऑन था। तो इस तरह से ये जो काफ़ी बैकग्राउंड डाटा में हमें ये सारे सिग्नल्स मिल जाते हैं कि कौन सा सिग्नल ऑफ था कौन सा ऑन था। जैसे यहाँ पे देखिए ये स्टेटस ऑफ BPFA फॉल्ट एक्नॉलेज 0 है, हार्मोनिक फिल्टर का 1 है, स्टेटस फिल्टर अडेप्शन कॉन्टेक्टर ऑन ये 1 है, लोको इन मल्टीपल यूनिट, ये विजिलेंस पेनल्टी जो ब्रेक लगी हुई है वो 0 है। तो इस तरह से ये जो बैकग्राउंड डाटा है वो भी हम यहाँ से जान पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो M1 एवरेज स्पीड टू हाई इन मोटर ग्रुप, तो ये जो M1 है, तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया M3 कौन सी M3 है, मतलब कौन सी TM हुई है, कौन सी बोगी की, ये हमें यहाँ से पता चलेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर ये M1 एवरेज स्पीड टू हाई इन मोटर ग्रुप, तो ये बता रहा है कि जो इस TM की स्पीड है वो ज़्यादा हो गई है, एवरेज स्पीड जो है वो ज़्यादा हो गई है। तो ये कौन सी TM की बात कर रहा है, यहाँ से पता चलेगा DCU1 है। ये देखिए कि यहाँ पे भी देखिए कौन 1 है, कौन 1 5 करके ये मैसेज है, तो ये मतलब कन्वर्टर 1 की TM, ये TM1 हो गई। और इसी तरह से ये DCU2 है, M1 एवरेज स्पीड टू हाई इन मोटर ग्रुप DCU2। तो ये क्या होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिकल स्लिप की वजह से या फिर व्हील स्लिप की वजह से ये वाले मैसेज जनरेट हो जाते हैं। टेम्परेरी मैसेज रहते हैं, ये परमानेंट नहीं होते हैं, तो ये आते रहते हैं इस लोकों में। ठीक है, ये जो इनका कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ है प्रॉब्लम, जो इस तरह से ये स्पूरियस मैसेज जनरेट होते रहते हैं। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे मैं ये एक मैसेज मैंने हाईलाइट किया, M1 वार्निंग टेम्परेचर हाई मोटर 1। यहाँ पे देखिए ये इसका मतलब क्या है कि वो वार्निंग दे रहा है कि जो मोटर 1 का टेम्परेचर है वो हाई हो गया है। ठीक है, अदर देन जैसे वहाँ पे आया था कि टेम्परेचर डिफरेंस मोटर बोगी 1 ग्रेटर देन लिमिट, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं आता मैसेज, ये अलग से मैसेज इस टाइप का आता है। तो यहाँ पे M1 कौन सी हुई, यहाँ से पता चलेगा कि DCU1 है, मतलब ये TM1 की बात कर रहा है। तो इस मैसेज को हमने हाईलाइट किया है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है बैकग्राउंड डाटा में इसका टेम्परेचर कितना दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये टेम्परेचर है जो वो 200 तक पहुँच गया है, जबकि बाकी मतलब TM2 और TM3 का टेम्परेचर है वो 119 113 है। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये देखिए ये जो 80 डिग्री से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसकी वजह से ये मैसेज जनरेट हुआ है कि उसने वार्निंग दे दी कि जो टेम्परेचर का जो TM का टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। ठीक है, तो ये डाटा लेने के बाद हम जब एनालाइज किया इसको, तो ये देखा कि उस टाइम जब ये फॉल्ट आया था उस टाइम TM1 का टेम्परेचर था वो एक्चुअल में ज़्यादा शो कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ एक्चुअल में था या नहीं था, उससे उससे वो हमें जब लोको यहाँ पे आए हमारे पास आएगा तो उस टाइम तो रूम टेम्परेचर पे सारा हो जाएगा। लेकिन अगर एक्चुअल में वो हाई रहा होगा तो अभी भी अगर हम टेम्परेचर देखेंगे फिजिकली तो इस TM का टेम्परेचर बढ़ा हुआ मिलेगा अगर एक्चुअल में वो राइज कर रहा है। अगर नहीं तो फिर हो सकता है ये जो टेम्परेचर सेंसर है इस TM का वो डिफेक्टिव हो सकता है। तो इस टेम्परेचर सेंसर के जो एलिमेंट्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू हम सब डी कनेक्टर पे चेक कर लेते हैं SR के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा तो एक्चुअल में तो उसकी जो टेम्परेचर सेंसर के एलिमेंट की रेजिस्टेंस वैल्यू है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू TM2 एंड TM3। तो इस तरह से हम ये चेक करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो हो सकता है कि जो नीचे गियर केस ऑयल है वो कम हो गया है, या कि उसकी जो वेंटिलेशन नहीं हो रही है प्रॉपर इस TM की। तो इस तरह से ये जो है ट्रबल शूटिंग हम करते हैं इस मैसेज को एनालाइज करके। ये भी कुछ इसी तरह से DDS है, रेंडमली किसी लोगों का लिया हुआ है।
इसमें ये देखिए ये M3 CCUOS हो रहा है। तो इस तरह से ये मैसेज जनरेट होते हैं और ये बैकग्राउंड डाटा है।